Good evening, everyone. Good evening. Okay, so let's start with the class. But first, we'll do a quick revision of previous class. तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी की एथिक्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो उसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जीन को चेंज करना। ये हम प्लांट, ह्यूमन एनिमल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, एटसेट्रा। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में जीन मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, कि जो साइंटिस्ट हैं वो ह्यूमन बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने लगे। इससे डिजीजेस रिमूव तो की जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बट ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है, बट इसकी प्रॉब्लम भी होती है। लोग पीपल कैन misuse this technology, for example, for creating designer babies in which parents can choose the height, skin color, intelligence of their kids. But this is not fair. Similarly, animal modification, जो साइंटिस्ट हैं वो एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, बट ये एथिकली रॉन्ग है उनको अपने मतलब के लिए यूज करना। फिर हमने पढ़ा था डेटा प्रिवेसी क्या होता है। जब डॉक्टर्स, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक टेस्टिंग तो करते हैं और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं, इससे हमारी डिजीजेस डिटेक्ट होती हैं। बट इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा डीएनए होता है दैट कंटेन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सी डिजीजेस का रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। अगर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन किसी रॉन्ग पर्सन के पास चली जाएगी तो वो आपकी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था, अगर आपको किसी फ्यूचर में किसी जॉब में, किसी कंपनी में जॉब करनी है, बट उधर उनको पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क है और आपको वो इस बेसिस पे जॉब ऑफर नहीं करते। दिस इज एक्चुअली नॉट फेयर। इसीलिए डेटा की प्रिवेसी इम्पोर्टेंट है। जो आपका जेनेटिक डेटा है वो आप ऐसे ही किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मिसयूज किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट से इस सब का क्या इम्पैक्ट है। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। जैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो नेचुरल प्लांट्स के साथ मिक्स हो सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट करेगी हमारी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स लिव इन नेचर। अगर सिर्फ मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो होने लगेगी तो नेचुरल वेराइटी डिसअपियर हो जाएगी। बट दिस इज अगेंस्ट नेचर। तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते हैं वो सेफ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिसिन और वैक्सीन, उनको लॉन्च करने से पहले टेस्ट करना जरूरी है। अगर कोई मेडिसिन बिना टेस्ट किए या कोई भी ड्रग बिना टेस्टिंग के लॉन्च कर दी गई तो उससे क्या होगा, उससे दैट विल सीवियरली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और उसके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लैब सेफ्टी, लैब में साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करते वक्त जिस भी बैक्टीरिया या जिस भी वायरस के साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे बहुत सेफली और बहुत सेफ्टी के साथ यूज करना है, ताकि वो एक्सीडेंटली भी रिलीज ना हो। अगर वो रिलीज हो गया तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा था जो कोविड वायरस में हुआ था, एक्सीडेंटली जैसे वायरस लैब से लीक हुआ था तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट उसका सोसाइटी, इन्वायरमेंट और ह्यूमन लाइफ पे पड़ा था। ये हमने टॉपिक्स पढ़े थे कल। आज हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। So let's start with today's topic.
आज हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इमेजिन करो आज से 20 साल पहले क्या लोग इमेजिन कर सकते थे कि उनके पास मोबाइल फोन होंगे और वो उससे वीडियो कॉल कर पाएंगे। क्या लोग ऐसे इमेजिन कर सकते थे कि वो आज से 20 साल पहले that today they will use mobile phones and will have conversations through video calls? नो एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो करती है, सेम वे में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी रैपिडली एडवांस हो रही है। फ्यूचर में हम देख सकते हैं और बेटर मेडिसिन आने लगेंगी, और जो डिजीजेस का डायग्नोसिस है वो भी और फास्टर तरीके से होने लगेगा। जो हेल्थ केयर है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड हो जाएगा। जेनेट जीन्स की एडिटिंग होने लगेगी, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, न्यू इससे और न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। आज हम इसी सब को डिटेल में समझेंगे। एम आई क्लियर विद द इंट्रोडक्शन कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? ओके, कल के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द फर्स्ट टॉपिक, जो है जेनोमिक्स। जेनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे डीएनए की स्टडी करना उसको जेनोमिक्स कहते हैं। हम पहले जीन्स के बारे में पढ़ा था हमने पहले कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? डू यू रिमेम्बर व्हाट आर जीन्स? डीएनए का पार्ट, डीएनए की सेकंड। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो जीन्स क्या होता है? जीन्स हमारे डीएनए का एक पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम इज कंप्लीट डीएनए सेट। एग्जाम्पल इज ह्यूमन बॉडी में अराउंड बिलियंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। तो इन सब बेस पेयर्स को साइंटिस्ट क्या मैन्युअली स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं एआई की। ह्यूमन के पास बिलियंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो पढ़ाई करते हैं इन सब बेस पेयर्स की, डीएनए की, जीन्स की, जीनोम की। तो जब ये पढ़ाई होती है, जो ये प्रोसेस होता है पढ़ाई का, इसको कहते हैं जेनोमिक्स। एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट था। साइंटिस्ट ने कंप्लीट ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंस को मैप किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर साइंटिस्ट ने सारे जो ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसकी सीक्वेंसिंग की थी, उसे एनालाइज किया था। ये बहुत ही मेजर अचीवमेंट थी बायोटेक्नोलॉजी के हिस्ट्री में। अब जेनोमिक्स का यूज क्या होता है? वेयर जेनोमिक्स इज यूज्ड इन डिजीज डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन, एवोल्यूशन स्टडी। ये कुछ यूजेस हैं जहाँ पर जीनोमिक्स को यूज किया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं वो फ्यूचर डिजीज के रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, ये सब डिजीजेस हमारे डीएनए के एनालिसिस से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनको ये होने के चांसेस हैं कि नहीं है फ्यूचर में। अगर डॉक्टर्स पहले ही डिजीज रिस्क जान ले तो क्या बेनिफिट होगा इससे?
अगर डॉक्टर पहले ही जान ले कि क्या डिजीज होने वाली है, किस किस डिजीज का रिस्क है, तो इससे क्या फायदा होगा? यस, अर्ली ट्रीटमेंट। अगर पहले ही डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज होने के रिस्क हैं, तो इससे अर्ली डिटेक्शन होगा और अर्ली प्रिवेंशन भी होगा। ठीक है। जिनोमिक्स क्या होता है, समझ में आया? जिनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिनोमिक्स सबको समझ में आया क्या होता है? ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एआई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एआई? एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। मीनिंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो मदद करती है मशीन की मदद, जिसमें हम मशीन के थ्रू स्टिमुलेट कर सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जैसे लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग जैसी चीजें। दैट कैन लर्न एंड मेक डिसीजन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एआई का मतलब होता है मशीन जो लर्न कर सकती हैं और डिसीजन बना सकती हैं। एआई समझ में आया क्या होता है? एआई समझ में आया क्या होता है? ओके। एआई के एग्जाम्पल जैसे कि चैट बॉट्स हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एआई के। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें भी एआई यूज हो रहा है, पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एआई की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो बायोलॉजिकल डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मिलियन और बिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज करना, अगेन दिस थिंग इज इम्पॉसिबल टू डू मैन्युअली। तो एआई की हेल्प से हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं जल्दी, फास्टर। मैन्युअली डीएनए की सीक्वेंस को एनालाइज करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, तो एआई हमारे इस टास्क को क्या बना देता है, एफिशिएंट और फास्टर। हमने अभी तक हमने देखा कि एआई की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बायोलॉजिकल डेटा बहुत ह्यूज होता है। मिलियंस ऑफ डीएनए की सीक्वेंस को एनालाइज करना मैन्युअली इज इम्पॉसिबल।
एआई जो है वो फास्ट एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। एआई के यूजेस देखे थे, वो हमारे को डिजीज प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, डिजीज की डिस्कवरी में हेल्प करता है। We can also discover the protein structure with the help of AI, also can analyze medical image analysis. For example, AI कैंसर सेल्स को क्विकली डिटेक्ट कर सकता है। हमारी बॉडी में कौन से सेल्स जाके फ्यूचर में कैंसर कॉज कर सकते हैं, हम उनको पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं एआई के हेल्प से। हम प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन भी पता कर सकते हैं एआई की हेल्प से। जो साइंटिस्ट हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में मैन्युअली बहुत जान लगाते थे। तो जब से एआई टूल्स आए हैं तो उन्होंने इस काम को और इजियर और फास्टर बना दिया है। ऐसे समझो एआई को, एआई एक सुपर फास्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। और आप और टेल मी वेयर एल्स यू यूज एआई इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल दो मुझे, आप कहाँ पे डेली लाइफ में एआई का यूज करते हो। आप लोग कहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। आप लोग कहाँ पे डेली लाइफ में। ओके। नोट्स बनाने में। ठीक है। एनहांस इमेज क्वालिटी। किस चीज के थ्रू से करते हो ये, कौन सी, नाम क्या है वो। ओके, सब चैट जीपीटी यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए। कैनवस, ओके। जैसे कि यूट्यूब रिकमेंडेशंस आपको आती है वो एआई के हेल्प से आती है। सीरी जो काम करती है वो एआई की, वो एक एआई टेक्नोलॉजी ही है। गूगल मैप्स की हम इतना सारे मैप्स ऑल ओवर कंट्री देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, एआई की हेल्प से। सबको बायोटेक्नोलॉजी में एआई का हेल्प समझ में आया। एआई बायोटेक में कहाँ यूज होता है। ओके। तो अब हम बात करते हैं लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट। जीन एडिटिंग, ये एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है। जीन एडिटिंग एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर नाम की। वो क्या करती है, वो साइंटिस्ट की हेल्प करती है डीएनए एडिट करने में। जैसे कॉपी पेस्ट करना जीन्स में, ये उस चीज में साइंटिस्ट की हेल्प करती है। क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है, ये है जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है जिसकी हेल्प से डीएनए में एडिटिंग की जाती है, कॉपी पेस्ट किया जाता है हमारे जीन को। इसकी फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। आपको फुल फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मान रखो क्रिस्पर किस टूल की हेल्प से डीएनए में एडिटिंग की जाती है, क्रिस्पर की हेल्प से की जाती है। जैसे कि हम इस टूल की हेल्प से जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको कट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डिजीज नहीं होगी हम लोगों को। लैब ग्रोन ऑर्गन।
हाँ इट्स ओके, आज फिर से थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर। मेरे को पता चल गया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा है क्रिस्पर के बारे में। क्रिस्पर क्या होता है, साइंटिस्ट को डीएनए एडिट करने में हेल्प करता है, जैसे कि वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, कट कॉपी पेस्ट वाला फंक्शन करता है जीन्स में। ठीक है, जीन्स को कट कर सकता है, कॉपी कर सकता है और उनको पेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डीएनए में कोई जीन है जो डिजीज कॉज करेगा, तो हम क्रिस्पर की हेल्प से उस जीन को कट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं आपके डीएनए से, ताकि आपको फ्यूचर में वो हेल्थ रिस्क। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को क्रिएट करने में, ताकि हम पेशेंट्स के जीन्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को क्रिएट कर सकें। स्मार्ट वैक्सीन के क्रिएशन में, जो फ्यूचर वैक्सीन हैं वो और जल्दी डेवलप हो सकती हैं, जैसे हमने कोविड वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी बहुत ही फास्टर तरीके से, बहुत ही जल्दी से कोविड वैक्सीन क्लियर। यस। व्हाट हैपेंड? कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी, रिलैक्स। सबको लैब ग्रोन ऑर्गन तक समझ में आया मैंने क्या बताया? टेल मी, लैब ग्रोन ऑर्गन्स तक समझ में आया? नहीं आया? क्रिस्पर समझ में आया सबको? ओके चलो, क्रिस्पर समझ में आया ना? ठीक है। हम बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशंस की ही बात कर रहे हैं। तो पहली इनोवेशन हमने देखी जीन एडिटिंग थी, जिसमें हमने क्रिस्पर के बारे में पढ़ा। दूसरी इनोवेशन है लैब ग्रोन ऑर्गन्स। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लैब में ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को क्रिएट करने पे, जिसमें हमें फ्यूचर में ऑर्गन की शॉर्टेज नहीं होगी। फिर हम देखते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो पेशेंट्स के जीन्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिजाइन करती है। फिर नेक्स्ट इनोवेशन है स्मार्ट वैक्सीन, जो हम फ्यूचर में जो वैक्सीन है वो और फास्टर डेवलप होंगी। जैसे कि हमने कोविड पैंडेमिक में देखा था कि जो कोविड वैक्सीन है वो बहुत बहुत जल्दी डिस्कवर हो गई थी। जब पहले चिकनगुनिया या डेंगू जैसी
फीवर स्प्रेड हो रहे थे उस टाइम, उसकी वैक्सीन क्रिएट होने में बहुत टाइम लगा था, जिसकी कॉस्ट ह्यूमंस को चुकानी पड़ी थी। बट अब कोविड वैक्सीन काफी जल्दी कोविड वैक्सीन जो थी वो डेवलप कर दी गई थी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट इनोवेशन हमने देखा था एग्रीकल्चरल इनोवेशन क्या होता है, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल राइस, ऐसा राइस की क्रॉप डेवलप की जाए जो कम रेनफॉल में भी ग्रो कर सके। फिर हमने बेटर न्यूट्रिशन क्रॉप्स को भी देखा था, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस विच इज रिच इन विटामिन ए। देन नेक्स्ट वाज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, बीटी कॉटन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जो खुद को पेस्ट से खुद ही प्रोटेक्ट कर लेते, उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? ये कुछ इनोवेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो हमें पढ़नी है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सबसे इंटरेस्टिंग है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी सारी तो बताई आप लोगों को, अभी जो मैंने आपको इनोवेशन ही तो बताई है, बायोटेक्नोलॉजी ने कहाँ पे इनोवेशन किया है। हाँ, जीन एडिटिंग, एग्रीकल्चर में क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, फिर वैक्सीन में स्मार्ट वैक्सीन डेवलप की ना, जल्दी और स्मार्टली वैक्सीन डेवलप हो जाती है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और लैब ग्रोन ऑर्गन्स भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंस लैब्स में ही ग्रो कर सकते हैं ऑर्गन्स। ओके, हाँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये सबको समझ में आया बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस? बायोटेक, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करियर अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन पूछते हैं इस फील्ड में क्या जॉब्स अवेलेबल हैं? तो आंसर इज हाँ, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। करियर ऑप्शंस जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, सेकेंड इज रिसर्च साइंटिस्ट, देन इट इज जेनेटिक काउंसलर, बायोटेक इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर। ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। आपकी वर्क प्लेसेस क्या होंगी अगर आप इस एज अ करियर अपॉर्चुनिटी बायोटेक्नोलॉजी को चूज करोगे? तो हॉस्पिटल्स में आप लोग जॉब कर सकते हो, रिसर्च लैब्स में आप लोग जॉब कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप लोग जॉब कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप लोग काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं? आपको बायोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, आपको डेटा की एनालिसिस करना आना चाहिए, और आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। इसमें अगर आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हो, जेनेटिक्स भी एक अलग ब्रांच है जिसमें आप अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो, और कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी इज ऑल्सो अ फील्ड।
career opportunities, skills required, and where you can work. सबको समझ में आया? ठीक है, आज का टॉपिक सबको समझ में आया अच्छे से? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आज के टॉपिक्स में? आज की क्लास में हमने कवर किया है जीनोमिक्स क्या होता है, एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर हमने देखे बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशन, फिर हमने करियर अपॉर्चुनिटीज को देखा। बहुत ज्यादा ब्राइट है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपके हेल्थ केयर को, आपके एग्रीकल्चर को, आपके रिसर्च सेक्टर को। जो फ्यूचर है बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, दैट इज फुल ऑफ इनोवेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चेंजिंग डिस्कवरीज। एम आई क्लियर विद द टॉपिक? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या कोई कॉन्सेप्ट जो किसी का मिस हो गया था? यू आर ऑल फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ऑल क्लियर? ओके देन लेट्स टेस्ट आपको कितना क्लियर हुआ है। Okay, now tell me, what is the main objective of genomics? Genomics का main objective क्या है? What is the main objective of genomics? मैं options दे देती हूँ. Studying planets, study genome. Okay, very good. बताओ बताओ. Study करना genome को. बहुत क्लोज हो आप, जीनोम को स्टडी करना. और बताओ. जेनेटिक डिजीज का पता लगाना. ओके वेरी गुड. हाँ, तो मेन ऑब्जेक्टिव जीनोमिक्स का क्या होता है? वो हमारे जीन्स और हमारे डीएनए को स्टडी करता है. वेरी गुड, आप सबको समझ आया है जीनोमिक्स क्या होता है. नाउ व्हाट एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज मेनली यूज्ड फॉर? एआई का बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मेनली क्या काम होता है? खाना बनाना, प्रिडिक्ट एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा. थर्ड इज डिजाइन करना आपके हाउसेस को. फोर्थ इज मशीन्स को रिपेयर करना. एनालाइजिंग डेटा. ओके, very good. Now, I'm giving you few options. Tell me which of these is a biotechnology innovation. Genetic engineering, second is painting, third is typing, and fourth is accounting. इनमें से बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, और बताओ. सिर्फ तीन ही आंसर्स आए मेरे पास. बायोटेक्नोलॉजी का इनोवेशन कौन सा? अब तो मैंने ऑप्शंस भी बता दिए. पेंटिंग है. पिंकी, पेंटिंग बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है. पेंटिंग तो आर्ट है ना. जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंबाइंस बायोटेक्नोलॉजी विद.
बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी को किस चीज के साथ कंबाइन करता है? बताओ, ये तो मुझे आपको मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन में बता रखा है कि बायोलॉजी को किसके साथ कंबाइन किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में? एआई टूल्स के साथ, कंप्यूटर और डेटा, और बताओ। उजैर रहमत, बताओ किस चीज के साथ कंबाइन किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को? बायोलॉजी और किसके साथ कंबाइन किया जाता है? ही तो कंबाइन किया जाता है ना कंप्यूटर साइंस के साथ। बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस मिलके क्या बनाते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझ में आया? यस, कंप्यूटर साइंस के साथ कंबाइन किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which career is related to genomics? Chef. Option 2 is data analyst in healthcare. Third is data taxi driver. And fourth is fashion designer. इनमें से कौन सा करियर है जो जेनोमिक्स से रिलेटेड है? Yes, data analyst in healthcare. Next question is AI can help scientists by slowing research, ignoring data, finding patterns in large data sets, and fourth is deleting information. AI कहाँ पे help करता है? Very good. Finding patterns in large data sets. Okay. Next question is biotechnology is commonly used in. बायोटेक्नोलॉजी को कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 इज मेडिसिन डेवलपमेंट, ऑप्शन 2 इज ट्रैफिक कंट्रोल, ऑप्शन 3 इज मूवी प्रोडक्शन, ऑप्शन 4 इज बैंकिंग। करेक्ट, मेडिसिन डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी को कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which technology is important for future healthcare trends? AI based diagnosis, stone tools, मैनुअल कैलकुलेशंस ओनली, या फिर टाइपराइटर्स? कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें से फ्यूचर हेल्थ केयर ट्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है? करेक्ट, एआई बेस्ड डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायो informatician mainly works with. First is biological data, second is musical instruments, third is cars, and fourth is buildings. बायो इन्फॉर्मेटिशियन मेनली बायोलॉजिकल डेटा के साथ ही काम करता है। वेरी गुड। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ जिनोमिक्स? एक मेजर बेनिफिट बताना है जिनोमिक्स का। ऑप्शन 1 इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, ऑप्शन 2 इज स्लोअर कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 इज लेस मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी इज रिड्यूस टेक्नोलॉजी यूज। एक मेजर बेनिफिट जिनोमिक्स का क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस। ओके, नाउ टेल you will tell me which sentence is true and which is false. AI can process large biological database quickly. Is this true or false?
यस दिस इज ट्रू, हमें एआई की मदद से लार्ज बायोलॉजिकल डेटाबेस को भी आसानी से एआई उसको प्रोसेस कर सकते हैं आसानी से. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज बायोटेक्नोलॉजी हैज नो रोल इन एग्रीकल्चर. बायोटेक्नोलॉजी हैज नो रोल इन एग्रीकल्चर. ये सेंटेंस तो गलत है, हमने तो इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़े हैं ना एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के. Okay, next sentence is genomics studies genes and their functions. जो genomics है वो study करता है genes को, उनके functions को. क्या ये sentence true है? Very good. After that, career opportunities in bioinformatics are increasing. क्या bioinformatics में very good, हाँ बढ़ रही. Next is biotechnology innovations can improve healthcare. Biotechnology innovations can improve healthcare. True. Okay ना, मेरे को definition दो genomics की. Define करो genomics क्या होता है. DNA. Okay. Tell me more. Study of complete set of DNA. The complete study of genes and DNA. Okay. और किसी को नहीं आती इसकी डेफिनेशन जीनोमिक्स क्या होता है? सिर्फ 3 ही बच्चों को समझ में है जीनोमिक्स क्या होता है. Genomics is the study of genes, DNA and genomes. Very good. आप जिन्होंने आंसर दिया आप सबको अच्छे से समझ में आ गई कॉन्सेप्ट. ओके, टेल मी व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? What is bioinformatics? Biology plus computer plus data. Okay, tell me. और बताओ. To study with computer and biology. Okay. Tell me what else you know about bioinformatics. और किसी को डेफिनेशन नहीं पता कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? Bioinformatics is a field that combines biology, computer science and data analysis. ये वो फील्ड है जहां पर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिसिस तीनों कंबाइन होते हैं. ओके, एक कोई भी एक एप्लीकेशन दे दो मुझे एआई की इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. Mention any one application of AI in bioinformatics. Mention any. Okay. Chat box
मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पूछा, सिर्फ एआई की एप्लीकेशन नहीं पूछी, बायोलॉजी में एआई की एप्लीकेशन बताओ मुझे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम कहाँ पर एआई को यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? ठीक है, जेन बैंक, ओके। जेन बैंक में क्या करते हैं हम लोग? आपने जेन बैंक एग्जाम्पल दिया है ना, बट वो किस लिए यूज होता है? डेटा स्टोरेज, ओके। किसी भी जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और वो कुछ भी नया चीज, जीन्स को स्टोर नहीं करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है अनुष्का लैब में, और उसने मान लो कोई भी नई चीज को डिस्कवर किया है, तो वो डेटा जाके जेन बैंक में सबमिट कर देगा, ताकि जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो भी अपडेटेड रह सकें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन एआई, जैसे कि डिजीज प्रिडिक्शन में, जीन को, जिनोम को, डीएनए को एनालाइज करने में, ऑफ एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। एआई की हेल्प से हम लोग डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नए वैक्सीन बना सकते हैं, हमारे डीएनए को एनालाइज करते हैं एआई की हेल्प से। समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ओके, अच्छा कोई भी एक बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन बता दो। आई गेस हमने अभी लेक्चर में 5 और 6 इनोवेशंस पढ़े थे, आप उनमें से कोई भी एक मुझे बताओ सब लोग। आपको बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन समझ में नहीं आया टॉपिक? हाँ, वेरी गुड ज्योति, और बताओ। मैं एक बार उस टॉपिक, मैं उसको दोबारा भी क्लियर कर देती हूँ। हम एक बार दोबारा से उस टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशंस। उसमें फर्स्ट इनोवेशन में हमने पढ़ा था जीन एडिटिंग। ये एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है। हमने एक टूल पढ़ी थी, क्रिस्पर नाम था उसका, जिस टूल की वजह से जो वो टूल हमारी साइंटिस्ट्स की हेल्प करती है डीएनए को एडिट करने में। वो आपके जीन को कॉपी कट पेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डीएनए में कोई डिजीज कॉजिंग जीन है, तो हम क्रिस्पर टूल की हेल्प से उस जीन को कट करके और आपके डीएनए सीक्वेंस से रिमूव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको वो हेल्थ रिस्क ना रहे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था लैब ग्रोन ऑर्गन्स, जो हमारे अभी जैसे किसी को किडनी की जरूरत होती है, तो बहुत सर्च करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी होती है 50-50, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। और जब कभी अवेलेबल हो जाती है किडनी डोनेशन, कोई डोनर अवेलेबल भी हो जाता है, तो उसकी फीस देना सबमिट नहीं होता है पुअर पीपल के लिए। अगर किसी पुअर इंसान को जरूरत है 1.5 लाख, वो सिर्फ एक किडनी के लिए नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी जो है बायोटेक्नोलॉजी, हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो इस फील्ड पे भी काम कर रहे हैं। वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो लैब्स में न्यू ऑर्गन्स डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि ये जो ऑर्गन शॉर्टेज है वो रिड्यूस हो सके। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जो पेशेंट्स के जीन्स हैं उनको स्टडी करके उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को बनाना। आफ्टर दैट वी स्टडीड वैक्सीन्स, कैसे स्मार्टली हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन्स को बना पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोविड वैक्सीन देखा था ना, कितनी जल्दी से बना था। बट पहले जब ऐसे चिकनगुनिया, डायरिया जैसी बीमारियां पहले आई थी ना, उस टाइम वो उनकी जो ड्रग्स या मेडिकेशन था वो इतनी जल्दी नहीं बन पाया था, क्योंकि उस टाइम एआई और बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड नहीं था। तो बहुत साल लगे थे उन डिजीजेस की वैक्सीन को बनाने में। बट अब एआई आया, तो हमने बहुत जल्दी कोविड की वैक्सीन को हमने बना लिया एआई की हेल्प से। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की इनोवेशन है, जैसे हमने ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पढ़ा था, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पढ़ा था, ऐसे क्रॉप्स इन्वेंट करना विच आर बेटर इन न्यूट्रिशन। तो ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशंस हैं। इनोवेशंस का मतलब होता है
कोई भी नई इन्वेंशन या इम्प्रूवमेंट करना। समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या होता है? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तो मुझे फटाफट क्रिस्पर का फंक्शन बता दो। वो क्या काम करते हैं इतना बता दो मुझे। ये होता है क्रिस्पर। ये कट कॉपी पेस्ट, किस चीज को कट कॉपी पेस्ट करते हैं? हेल्प टू एडिट इन डीएनए। ओके, डीएनए। हाँ, वेरी गुड। क्रिस्पर क्या है? एक एआई की टूल है जो डीएनए को एडिट करने में हेल्प करती है। ये बहुत ही फेमस टूल है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जीन डीएनए में कोई भी डिफेक्टिव या डिजीज कॉजिंग जीन है उसको रिस्क कम हो जाते हैं फ्यूचर के। आज की क्लास सबको समझ में आई? किसी को कोई भी डाउट है अब? ठीक है, तो आई एम शेयरिंग योर असाइनमेंट विद यू। आप सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। Write about the future scope of biotechnology and bioinformatics। आपको अपनी असाइनमेंट में फ्यूचर स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लिखना है। आप इसमें कोई भी फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में लिख सकते हो। सिंथेटिक बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें फार्मास्यूटिकल फील्ड में कैसे हेल्प कर रहे हैं आप ये भी बता सकते हो। या फिर प्रिसाइज मेडिकेशन को क्रिएट करने में कैसे हेल्प कर रही है, या फिर हम एआई के थ्रू कैसे ड्रग डिस्कवरी कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आप इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी दो फ्यूचर ट्रेंड्स को आपको मेंशन करना है, उनके इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। सबने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने डन? ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? सब अच्छे से समझ में आया ना सबको? ओके देन, now I'll take a leave. Thank you so much for the class. Bye and good evening everyone. Bye. Thank you so much.